तो खैर मकदम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। रात के लगभग 2 बज रहे हैं और हमारे एमआईएम के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त जमीन पर हैं और मेहनत कर रहे हैं। आपकी नज़र 2 सीटों पर दिल्ली की विधानसभा में ओखला और मुस्तफाबाद, ताहिर हुसैन साहब और सफाउर रहमान साहब, इन्होंने अपना चुनाव का प्रचार प्रसार खूब अच्छी तरीके से किया। जनता ने लब्बैक कहा। लगातार जो है वो तमाम रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चल रहा है कि ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद से और ओखला से सफाउर रहमान साहब जीत रहे। हालांकि अभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है अभी, क्योंकि हमें वोटिंग मशीन पर जाकर के अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और किसके हक में आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कि आपके अंदर एक कंफ्यूजन हो कि हमें इसको वोट नहीं, इसको वोट देना चाहिए, हमें इसको वोट नहीं, हमें इसको वोट देना चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर जर्रा बराबर में ईमान जिंदा है, और मेरे अल्फाज शायद जो है वो आपके जमीर के उस हिस्से को टकरा रहे हो जिसमें आपके ईमान से ये फैसला किया जा सके कि हमें किसको वोट देना चाहिए। मैं आपको 2 तस्वीर दिखाऊंगा और उन तस्वीर से आप फैसला करेंगे कि हमें दिल्ली के अंदर और खास करके 2 सीटों पर हमें किसको वोट देना चाहिए। मैं आपको बताने वाला हूं, 1-2 तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, उस तस्वीर से आप फैसला कर लीजिएगा। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं अरविंद केजरीवाल की। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल वही केजरीवाल जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है तो इनके जबानों पर लकवा मार जाता है। वही अरविंद केजरीवाल जब शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया जाता है तो एक इंटरव्यू के दौरान ये कहते हैं कि अगर पुलिस हमारे अंडर में होती तो शर्जील इमाम को सिर्फ हम 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर देते हैं। सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसे काले कानून का विरोध करते हैं दिल्ली की आम जनता, मुसलमानों के खिलाफ बिल लाया जाता है। उस शाहीन बाग में विरोध शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, उसे ये कहते हैं कि अगर मेरे अंदर पुलिस होती तो मैं उसको चुटकियों में खत्म कर देता। यही अरविंद केजरीवाल है जब मुसलमानों के घर बुलडोज किए जा रहे होते हैं तो ये भैया खामोश होते हैं। यही अरविंद केजरीवाल जब मुसलमानों से नागरिकता छीनने की बात की जाती है तो खामोश रहते हैं। यही अरविंद केजरीवाल जब मुसलमानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, दहशतगर्दी, बांग्लादेशी ये सब कहा जाता है, लेकिन मुसलमानों के हक में कोई फैसले नहीं लेते हैं। कोई मतलब मुसलमानों के हक में फैसले तो छोड़िए, उसकी मुखालफत तो, उस लफ्ज की मुखालफत तक नहीं करते हैं। यही वो अरविंद केजरीवाल है जब दिल्ली दंगा होता है तो दंगे के लिए शांति पैदल मार्च निकालना चाहिए था तो ये राजघाट चले जाते हैं। यही अरविंद केजरीवाल है जब गुजरात जाते हैं तो कहते हैं हम बिल्किस बानो का नाम नहीं लेंगे। यही वो अरविंद केजरीवाल है ताहिर हुसैन जो इन्हीं की पार्टी के पार्षद रहे हैं, इन्हीं के पार्टी से, इन्हीं के सिंबल से, इन्हीं के पार्टी के नेता थे, उन पर फकत आरोप लगता है। आरोप की बुनियाद पर ताहिर हुसैन से पल्ला झाड़ते हैं और उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर देते हैं। अब आप एक तस्वीर सबसे इसमें हाईलाइटेड मैं आपको बता दूं, सबसे पॉइंट वाली, आप इन साहब के ऊपर एक टोपी देख रहे होंगे और टोपी पर झाड़ू थी, वो आपने देखा। अब दूसरी तस्वीर, अब इससे पहले आपको मैं दूसरी तस्वीर दिखाऊं, इस पहले पर बात कर लूं। सर पर क्या है? टोपी। कोई बात नहीं, टोपी पहनना ठीक है लेकिन टोपी पहनाना ठीक बात नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से मुसलमानों को टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं, खैर छोड़िए, अभी बात करते हैं झाड़ू। सर पर क्या है? झाड़ू। और मुसलमानों के खिलाफ जुमले हैं। मुसलमानों के शर्जील इमाम को गिरफ्तार कर लेता, शाहीन बाग को खत्म कर देता, यूसीसी जैसे मामले आते हैं, मुसलमानों के मामलों में खामोशी है, सीएनआरसी, ट्रिपल तलाक आते हैं, चुप नजर आते हैं। ये चेहरा आपने देख लिया और ऊपर सर पर झाड़ू देख लिया। अब दूसरी खूबसूरत सी तस्वीर आपने पहले भी देखी और फिर देखिए दूसरी खूबसूरत सी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे होंगे, ये वही है जिसे आप गरियाते हैं अपने लफ्जों में, जिसे आप खूब गरियाते हैं। भाजपा की बी टीम, भाजपा का दलाल, भाजपा की मदद करने के लिए चुनाव लड़ता है, एजेंट है, और भी जो कुछ बोल लो खूब, क्योंकि इस मासूम चेहरा और बेबाक आवाज को गरियाना बहुत आम बात है। इसमें मैं क्या बोलूं। ये वही है जब ट्रिपल तलाक जैसे कानून आते हैं, तुम्हारी शरीयत में मुदाखलत होती है तो खड़े होकर के उस बिल की मुखालफत करता है। जब सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसे काले कानून आते हैं तो 543 लोकसभा मेंबर में अकेला वाहिद ऐसा है जो हुकूमत की आंख से आंख मिला करके मुसलमानों के हक के लिए, मुसलमानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बिल को फाड़ता है, ललकारता है हुकूमत को, डरता नहीं है। ये वही निडर है जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, चाहे तबरेज अंसारी हो, चाहे वो अखलाक हो, चाहे वो पहलू खान हो, चाहे वो जुनैद हो, चाहे वो नासिर हो, सबकी बोलता है, चाहे वो आसिफा हो, सबके हक में बोलता है। ये वही है जब गुमनामी के अंधेरे में ताहिर हुसैन और सफाउर रहमान को
दबा दिया गया था, कोई बात करने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। सफा, ईमानदारी से बताइएगा, क्या शफाउर रहमान को आपने तसव्वुर किया था कि शफाउर रहमान चुनाव लड़ेंगे? आपने तसव्वुर किया था? लेकिन नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको टिकट दे करके ये बता दिया कि हम चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि मजलूमों का साथ, मजलूमों का हक देने आए हैं। एक तस्वीर पहले जिस पर गुफ्तगू की थी, वही तस्वीर दूसरी तस्वीर आपके सामने है, लेकिन उसकी टोपी पर झाड़ू था और इनकी टोपी पर नालान मुबारक का नक्श मौजूद है। ईमानदारी से बताइएगा, आप किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? जो आपकी इमामत करने के लायक भी है, जो आपकी सदारत करने के लायक भी है, जो इंटेलेक्चुअल बहुत बेहतरीन है, जिसके पास जो बैरिस्टर हो लंदन से। कमी क्या है? कमी क्या है? सोचिए, राजनीति कमी, बोलने की कमी, जज्बे की कमी, हौसले की कमी, किस चीज की कमी है? और अगर आप असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं भी करेंगे तो इसमें क्या कमी आ जाएगी? वो सांसद भी रहेंगे, इनका दबदबा भी रहेगा, दौलत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दे रखी है। अब आपको फैसला करना है कि आपको हक किसको देना है। खैर, अब बेहतर फैसला कीजिएगा कि आप झाड़ू वालों को, जो सर पे झाड़ू रख के घूमता हो, या फिर जो नाले मुबारक रख करके घूमता हो। खैर, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये आप मासूम से ताहिर हुसैन और सफ़ाउर रहमान साहब की तस्वीर देख रहे होंगे। इन तस्वीरों में शायद आपको दर्द नज़र आ रहा होगा, शायद आपको तकलीफ नज़र आ रही होगी, शायद वो आपको जुल्म नज़र आ रहा होगा, जो जुल्म इन पर हुए हैं। इनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाओ, इनको हक दिलाओ, इनको इंसाफ दिलाओ। ईवीएम के बटन पर जाकर के पतंग के निशान को दबाना है, और जितनी तेजी से दबा सकते हो इतनी तेजी से दबाओ, ताकि इंसाफ की आवाज़ उतनी ही तेजी से बुलंद हो सके। खैर, चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।